Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. दोस्तों, मेरे यारों, मेरे प्यारों, आज मैं आपको बताऊंगा केंद्र में बैठने वाले ग्रहों के बारे में और केंद्र के बारे में। केंद्र यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और आपका 10th हाउस, इसको केंद्र बोला जाता है। और ये जो चार केंद्र हाउसेस हैं, ये आपकी लाइफ के, आपकी ज़िंदगी के पिलर्स हैं। अलग अलग जो पिलर्स होते हैं ना, जैसे कोई घर बनता है उसके चार पिलर होते हैं, तो ये जो चार हाउसेस हैं ये आपकी लाइफ के चार पिलर हैं, आपकी ज़िंदगी के, आपके बर्थ चार्ट के चार पिलर हैं। इन्हीं चार पिलर्स के ऊपर आपका पूरा जीवन, पूरी कुंडली टिकी हुई होती है। क्योंकि लगन यानी आपका नाम, आपका बर्थ होगा तभी तो फैमिली होगी, सेकंड हाउस होगी। नाम होगा तभी तो वेल्थ होगी। फोर्थ हाउस यानी आपका सुख, प्रॉस्पेरिटी, घर, कंफर्ट्स की चीजें। अगर कंफर्ट्स की चीजें हैं, पैसा है, तभी आप फन की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ हाउस का संबंध है फन से। सेवेंथ हाउस यानी मैरिज, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपकी डीलिंग, जो भी आप डील करते हैं, उस डील के थ्रू जो गेन होता है वो 8th हाउस है। मैरिज के थ्रू जो गेन होता है वो 8th हाउस है। 10th हाउस यानी आपका कैरियर, काम धंधा, पब्लिक विजिबिलिटी, पब्लिक ड्यूटी। कैरियर है, काम धंधा है, व्यापार कर रहे हैं तो उसके थ्रू गेन होता है। 11th हाउस यानी गेन। अब गेन के बाद 12th हाउस कैसे गेन करता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। और सेकंड हाउस के बाद थर्ड हाउस कैसे गेन करता है इसको आने वाली कुछ नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। डिफरेंट अलग अलग जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं उसमें कुछ अलग वीडियोस में इनके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आज मैं केंद्र के बारे में बात कर रहा हूं। तो केंद्र हाउसेस, जो ये आपके केंद्र हाउसेस हैं, जितने ज्यादा प्लैनेट आपके केंद्र हाउसेस में होंगे या केंद्र के लॉर्ड्स, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस का, 10th हाउस का लॉर्ड आसपास में अपने जितने घरों को एक्सचेंज करते हैं, जैसे अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, या 7th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, या 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, या 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, या आपके 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है। अगर ऐसे योग बनते हैं आपके बर्थ चार्ट में, या आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अगर केंद्र हाउस में आ जाता है, थर्ड हाउस के लॉर्ड भी अगर केंद्र हाउस में आते हैं, 11th हाउस, 9th हाउस के लॉर्ड भी अगर केंद्र हाउस में आते हैं, मतलब केंद्र हाउस में जितने ज्यादा योगाज होंगे, जितने ज्यादा योग होंगे, जितने ज्यादा प्लैनेट्स आपके केंद्र हाउस में बैठेंगे और केंद्र के जितने भी हाउसेस हैं ये जितने ज्यादा आपस में एक्सचेंज करेंगे, उतना ज्यादा आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, उतना ज्यादा नाम होगा और सम्मान होगा, सामाजिक वैल्यू होगी, जितने ज्यादा योग आपके केंद्र में बनेंगे। बिकॉज केंद्र जो है उसका संबंध है मेटलिस्टिक गेन से। जो भी आप मेटलिस्टिक गेन करते हो, घर हो गया, गाड़ी हो गई, नाम हो गया, फेम हो गया, रुतबा हो गया, पैसा हो गया, सामाजिक स्थिति हो गई, जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनका संबंध केंद्र से है। केंद्र में अगर सारे ग्रह अगर अच्छे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। केंद्र में अगर किसी हाउस का लॉर्ड दूसरे हाउस में चला जाता है तो वो दूसरे हाउस को भी सपोर्ट करता है अपने सपोर्ट के थ्रू। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला गया तो आपका सारा फोकस 4th हाउस की तरफ चला जाता है। 4th हाउस यानी कंफर्ट्स की चीजों की तरफ। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो फैमिली के कारण और होमलैंड के लोगों की सपोर्ट के कारण आपको 10th हाउस की चीजें मिल सकती हैं।
7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो लाइफ पार्टनर के कारण आपको पब्लिक विजिबिलिटी या आपका कैरियर बन सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आता है तो कैरियर के कारण आपका जो सुख है वो बन सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आता है तो मैरिज के बाद, पार्टनरशिप के बाद आप सुखी हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा केंद्र के अंदर जितने ज्यादा प्लैनेट्स होंगे उतना ज्यादा लाइफ में आपको मेटलिस्टिक गेन होगा। और केंद्र के लॉर्ड अगर आपस में बहुत ज्यादा एक्सचेंज करके बैठ रहे हैं तो आपको गेन और भी ज्यादा होगा। लेकिन इसके साथ हमें कुछ और भी देखना है। इसके साथ हमें यह भी देखना है कि कहीं से राहु, केतु या शनि का एस्पेक्ट तो नहीं है केंद्र भाव में। जिस भाव में राहु, शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ेगा उस भाव से संबंधित चीजों में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। और आपको यह भी देखना है कि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स केंद्र में अगर जाके बैठते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन केंद्र में जितने ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, जितने ज्यादा प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करके बैठेंगे उतना ज्यादा लाइफ में आपको फायदा हो सकता है। यानी उतने ज्यादा वेल्थी बन सकते हैं, उतना ज्यादा आपका नाम हो सकता है और आपके पास मेटलिस्टिक सारी चीजें हो सकती हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया केंद्र हाउसेस के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।